बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CSS की। व्हाट इज़ CSS, व्हाट इज़ इट्स पर्पस, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिनमें है एज क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए एंड हाउ टू चूज़ सब्जेक्ट्स फॉर CSS। तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजे। फ्रेंड, सबसे पहले तो पूछा जाता है कि व्हाट इज़ CSS। CSS स्टैंड फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम। ये एक एग्ज़ाम है जिसको हर साल FPSC कंडक्ट करती है। इसका एडमिशन जाता है सितंबर या अक्टूबर में और हर साल फिर फेब में इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। पाकिस्तान के हर बड़े सिटी में इसका बोर्ड बनाया जाता है जहाँ पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है, जिनमें लाहौर हो गए, गुजरांवाला हो गया, सरगोदा हो गया, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, इस तरह के सब बड़े सिटीज़ में इसके एग्ज़ाम्स को CSS को कंडक्ट किया जाता है, जिसको हर साल FPSC कंडक्ट करती है। और इसका पर्पस क्या है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC जो है वो मुल्क से तमाम ब्यूरोक्रेट्स को इकट्ठा करने के लिए और ग्रेड 17 के ऑफिसर्स को चुनने के लिए ये एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है। ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सरंजाम देते हैं और ग्रेड 17 के ऑफिसर्स वो जो हर अदारे में उनको तैनात किया जाता है, जो कि किसी भी अदारे की उनको बैकबोन समझा जाता है। तो अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे कि इसकी CSS की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जिनमें एज क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट में एज में तो ये है कि आपकी एज 21 से 30 तक होनी चाहिए, 21 और 30। तो इसमें एजुकेशन क्या होनी चाहिए? आपके पास आपका ग्रेजुएट होना लाजमी है। आपकी पिछली 14 या 16 साल एजुकेशन का ये निचोड़ होता है कि आप CSS को अच्छे नंबरों से पास कर जाएं। तो इसके लिए एज लिमिट तो होगी 21 से 30। आपके पास CSS करने के लिए 3 चॉइसेस होती हैं। आप अगर एक में फेल हो गए हो तो आपको सेकंड चांस भी मिलता है, सेकंड में आपने नहीं किया तो आपको थर्ड चांस मिलता है, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलता। और याद रखिए ये 3 चांसेस भी एज लिमिट के अंदर ही आपको पूरी करनी होती हैं। 21 और 30 तक आपके पास 3 चांसेस होते हैं CSS करने के लिए। अब आते हैं कि हाउ टू चूज सब्जेक्ट्स फॉर CSS। तो इसका आंसर बहुत इजी है। FPSC अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका सिलेबस हमें प्रोवाइड करता है, वहाँ पे हम जाके देखते हैं। 6 तो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो कि हर किसी को लाजमी प्रिपेयर करने होते हैं, चाहे वो हो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंसेस का स्टूडेंट हो, मेडिकल का स्टूडेंट हो या IT का स्टूडेंट हो। वो कंपलसरी 6 सब्जेक्ट उसको हर सूरत में करने होते हैं, जिनमें फर्स्ट वन है इंग्लिश एसे, फिर इंग्लिश प्रिसाइज एंड कंपोजिशन, जनरल साइंसेज एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज़। ये 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं और हर स्टूडेंट्स को लाजमी करने होते हैं। और ये हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके पास 600 मार्क्स के होते हैं। अब आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में हमारे पास ग्रुप्स बने होते हैं। आपको हर ग्रुप्स में से अपने इंटरेस्ट के मुताबिक एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। सबसे पहले हम आते हैं ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में ये आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से आपने किसी एक को चूज़ करना है। लेकिन याद रखें, आप एक सब्जेक्ट अगर चूज़ कर रहे हैं तो उसका 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो फिर ये दोनों पेपर हुए 200 मार्क्स के, यानी आपने ग्रुप 1 में से 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसके 2 पेपर होंगे। जैसे फर्स्ट है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग 1 एंड 2, ये 2 पेपर होंगे इसके। इकोनॉमिक्स 1 एंड 2, कंप्यूटर साइंसेज 1 एंड 2, पॉलिटिकल साइंस 1 एंड 2 एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 1 एंड 2। आपने इस ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसके लिए आपको इस
इसके 2 पेपर्स की तैयारी करनी पड़ेगी, इन फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। अब आते हैं हम इसके सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में भी यही है, आपने अगर एक सब्जेक्ट चूज़ किया है तो इसके लिए आपको उसका दूसरा पेपर भी लाजमी तैयार करना पड़ेगा, जिनमें आ जाता है फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स एंड जियोलॉजी। इनमें से आपने एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। देन फिर आ जाता है ग्रुप 3। इसमें से आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, ये 100 मार्क्स का ही होता है, जिनमें है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। फिर आ जाता है ग्रुप 4। इसमें से भी आपने 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए। फिर नेक्स्ट ग्रुप है, नेक्स्ट ग्रुप में भी आपने 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, जिनमें है जेंडर स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर। देन आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप में से भी आपने 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जिनमें है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्कलाइन लॉ एंड मैरिटाइम लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी एंड फिलोसफी। देन है आपके पास नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रुप। इसमें से भी आपने एक सब्जेक्ट को लाजमी चूज़ करना होता है, जिनमें है जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची एंड पर्शियन। तो ये हमारे पास हो गए CSS के लिए इसके सब्जेक्ट्स, जिनमें से कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो हमारे पास हैं जो कि हमने लाजमी करने हैं। ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे जिनको आपने बड़ी अक्लमंदी से चूज़ करना होता है। तो अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे कि हु आर एलिजिबल फॉर CSS। तो बच्चे देखें, अगर आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री है, आपकी एज लिमिट है 21 और 30 तक, तो आपने 1 साल पहले अच्छे से तैयारी की है CSS के लिए, अच्छे से पूरे दिल लगा के मेहनत से तैयारी की है, तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट CSS क्लियर कर सकते हो। बस शर्त यह है कि आपने पूरा 1 साल दिल लगा के इसके लिए सिलेबस को तैयार किया हो, अच्छे से गाइडेंस ली हो, किसी अच्छे प्रोफेसर से पढ़ा हो, तो आप CSS के लिए एलिजिबल हो। आपको अपना दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि हम लोगों को डरा देते हैं कि जी CSS एक बहुत बड़ा जॉइंट एग्ज़ाम है जो कि नामुमकिन है किसी के लिए भी, उसको तो पता नहीं कौन सी मखलूक पास करती है। नहीं, वो कोई किसी और प्लैनेट से मखलूक नहीं आई होती जो हर साल 10,000 स्टूडेंट CSS के लिए अपीयर होते हैं। वो कोई हवाई मखलूक या कोई एलियन नहीं होते, हमारी तरह हमारे ही पाकिस्तान से हमारे जैसे ही नॉर्मल बच्चे होते हैं जो कि CSS को पास करते हैं। आप भी इसके लिए तैयारी करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी नासिर होगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।